हुए बड़ी खबर बाड़मेर से आपको बता दें, जहां मेडिकल के फर्जी डिग्री मामले में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। दरअसल कई ऐसे मामले सामने आ रहे थे फर्जी डिग्री के, जिसको लेकर अब संज्ञान लिया गया है और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जिले के राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 12वीं पास युवक ने फर्जी डिग्री के आधार पर 2 महीने नौकरी की और अब वो फरार बताया जा रहा है। रेजिडेंट डॉक्टर भर्ती में हिस्सा लिया और उसका चयन भी हो गया। इस युवक ने करीब 2 महीने तक बाड़मेर के राजकीय अस्पताल में डॉक्टर बनकर 2 महीने ड्यूटी भी दी। हालांकि इस मामले के सामने आने के बाद आरोपी फरार है। अस्पताल प्रशासन आरोपी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर रहा है और आपको बता दें कि आरएमसी यानी कि राजस्थान मेडिकल काउंसिलिंग बाहरी राज्यों से एमबीबीएस की डिग्री कर आने वाले डॉक्टर्स के दस्तावेजों की जांच कर सर्टिफिकेट जारी करता है और इस सर्टिफिकेट के बाद ही बाहरी राज्य से डॉक्टर्स की डिग्री करने वाले अभ्यर्थियों को राजस्थान में प्रैक्टिस करने की इजाजत दी जाती है। साथ ही पीजी सहित विभिन्न डिग्रियों के लिए योग्य माना जाता है। एक पिछले महीने हमारे जूनियर रेजिडेंट के इंटरव्यू हुए थे, उसमें जो हमने लिए थे उसमें से कल अखबार में कोई एक हमारे जूनियर रेजिडेंट का नाम आया कि इसके पास फर्जी डिग्री और रजिस्ट्रेशन है। हमने जब लिए थे उसी टाइम पूरा डिग्री और उनके रजिस्ट्रेशन का एग्जामिन कर लिया था। वो आरएमसी से जारी हुआ रजिस्ट्रेशन था और कल हमने वापस दोबारा उसको रीचेक किया तो जारी तो आरएमसी से ही हुआ है, लेकिन अब किस तरह से और कैसे हुआ ये हमें कोई आइडिया नहीं है। लेकिन उस तरह का एक आदमी लड़का जो है हमारे यहाँ पे आ रहा था। दुनिया में सबसे पवित्र एवं भरोसेमंद पेशा जो है एक डॉक्टर के पेशे को कहा जाता है, लेकिन इसमें ही गड़बड़ झाला सामने आ जाए तो वो लोग विश्वास किस पे करें। जी हाँ, ऐसा ही सनसनीखेज मामला बाड़मेर के राजकीय अस्पताल से सामने आया है, जहां पर करीब 2 महीने पहले जेआर यानी जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर की भर्ती में एक युवक ने फर्जी डिग्रियों के सहारे आरएमएस में ना कि अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, बल्कि बाड़मेर के जेआर भर्ती के अंदर अपना चयन भी करवा लिया और करीब 2 महीने तक बाड़मेर राजकीय अस्पताल की महिला एवं शिशु वार्ड के पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड के अंदर मरीजों को देखा, नौकरी की। जब पिछले 2 दिन से ये मामला सामने आया, मामला खुल गया, तो आरोपी जो है फरार हो गया। आरएमसी यानी राजस्थान मेडिकल काउंसिलिंग ने बिना किसी डिग्री के सत्यापन के जो है ऐसे 8 डॉक्टरों को जो है सर्टिफिकेट जारी कर दिए। इन लोगों ने जो है बाहरी राज्यों से एमबीबीएस की डिग्रियां दिखाई थी, लेकिन सत्यापन नहीं होने के चलते इन 12वीं पास लोगों को जो है डॉक्टर मान लिया गया। जिसके बाद इन लोगों ने जो विभिन्न जिलों के अंदर जो जेआर भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी, जो भर्ती निकाली गई थी, उसमें भाग लिया और इनका चयन भी हो गया। मामला सामने आने के बाद बाड़मेर राजकीय अस्पताल में जो फर्जी डॉक्टर कार्यरत था देवेंद्र नेहरा, वो अभी तक फरार है। राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रशासन के अनुसार जो आरोपी है उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई को लेकर विचार विमर्श चल रहा है। ऐसे में बताया जा रहा है कि आरोपी जो है, जो मामला सामने आने के बाद लगातार फरार है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक इस आरोपी डॉक्टर के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होती है और जो इस तरह की भर्तियों में जो धांधलियां सामने आ रही है, क्योंकि इस भर्ती के अंदर भी जो भर्ती पूरी प्रक्रिया है वो भी सवालों के घेरे में, बिना किसी वरीयता के आधार पर अनुभव जो है सबको दरकिनार कर जो 28 जेआर डॉक्टरों की जो है नियुक्ति इसमें दी गई थी। ऐसे में ये मामला सामने आने के बाद पूरी प्रक्रिया जो है सवालों के घेरे में है। राजू माली, एनडीटीवी राजस्थान, बाड़मेर। मतलब को लेकर अब एक्शन लिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे बाड़मेर से संवाददाता राजू माली हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजू, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले में क्या कुछ अब तक कार्रवाई हुई है और क्या सफलता हाथ लगी है? जी बिल्कुल, जो आरोपी फर्जी डिग्री पे जो डॉक्टर था देवेंद्र नेहरा, जो अभी तक फरार है। हालांकि इस मामले को लेकर जो पीएमओ है राजकीय अस्पताल के, उनका कहना है कि हम इस मामले में कानूनी कार्रवाई के लिए विचार विमर्श कर रहे हैं। और ये जब से मामला ये खुला है प्रदेश स्तर पर, इसमें करीब 8 डॉक्टर है जो सामने आए हैं जिन्होंने फर्जी डिग्री के आधार पर जो है आरएमएस से सर्टिफिकेट लिया है। और जगह जगह जो है ये लोग किसी किसी ने क्लिनिक खोल लिया, कोई जी। सोनोग्राफी सेंटर चला रहा है। तो बाड़मेर में एक डॉक्टर ने जो जूनियर रेजिडेंट की भर्ती थी उसमें भाग लिया और ये भर्ती भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि यहाँ पर कई वरीयता के आधार पर, कई आरक्षण के आधार पर इन जूनियर डॉक्टर का चयन होना था। लेकिन इन सबको दरकिनार कर 28 ऐसे लोगों को इसमें जो है नियुक्ति मिली थी, उसमें से ये डॉक्टर भी शामिल था। और जब ये मामला पूरा खुला तो ये जो आरोपी डॉक्टर है वो पिछले 2 दिनों से फरार है। तो इसको लेकर कानूनी कार्रवाई के लेकर अभी तक विचार विमर्श किया जा रहा है, लेकिन आरोपी अभी तक मिल नहीं पाया है। जी।
राजू, आपसे ये जानना चाहेंगे, अब तक की जो कार्रवाई सामने आई है, क्या इसमें और भी लोगों के नाम का खुलासा हुआ है? चूंकि एक शख्स का नाम सामने आया जिस पर कार्रवाई की बात की जा रही है, लेकिन क्या इससे जुड़े कुछ और भी लोग हैं जिनका नाम सामने आया हो? जी बिल्कुल, प्रदेश स्तर की बात करें तो कुल 8 ऐसे लोग हैं जो बाहरी राज्यों से डिग्रियां लेकर आए हैं एमबीबीएस की, और उन्होंने फर्जी डिग्रियां थी, और फर्जी डिग्रियों के आधार पर इन लोगों ने राजस्थान मेडिकल जो काउंसलिंग है उससे सर्टिफिकेट जारी करवाए। और जो ये बाड़मेर का युवक है देवेंद्र नेहरा, ये महाराष्ट्र की किसी डॉक्टर वैष्णवी के नाम की ये फर्जी डिग्री लाया था। उसी के आधार पर इसने जो है फर्जी मेल के जरिए ये पूरी प्रक्रिया थी उसको अपनाया, और इसको जयपुर जो है वहां से राजस्थान मेडिकल काउंसिल से अप्रूवल भी करवा लिया, और उसके बाद इस भर्ती में इसने भाग लिया था। जी ठीक है राजू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।